गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपकी पुस्तक का 12वां पाठ आदि कवि वाल्मीकि पढ़ाएंगे। बच्चों, इसमें इस पाठ में वाल्मीकि जी के बारे में बताया गया है। पुरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत्। एकदा सह शिष्यैः सह स्नातुं तमसा नद्यां तीरम् अगच्छत्। एक बार वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। वे एक दिन अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी पर गए थे। मार्गे सह व्याधेन विद्धम एव एकं क्रौंच पक्षिणम् अपश्यत्। सहचरस्य वियोगेन व्याकुलितः क्रौंचः उच्चैः क्रन्दनम् अशृणोत्। रास्ते में इन्होंने शिकारियों द्वारा मारा हुआ एक हंस देखा। साथी के वियोग में हंसिनी व्याकुल हो गई और जोर जोर से रोने लगी। तत्श्रुत्वा तस्य दयनीयां दशां दृष्ट्वा कारुणिकी ऋषिः द्रवितो अभवत्। क्रौञ्चीक्रन्दनात् जातः ऋषिः शोकः श्लोकरूपेण तस्य मुखात् एवं निर्गच्छत् मा निषाद। उसके रोने की आवाज़ को सुनकर और दुख देखकर ऋषि का हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया। क्रौंची के विलाप से पैदा हुआ ऋषि का शोक श्लोक के रूप में उनके मुख से इस प्रकार निकल गया। हे निषाद, तुम्हें सत्य में निरंतर कभी भी सम्मान और शांति प्राप्त न हो, क्योंकि तुमने क्रौंच के जोड़े में से काम से मोहित एक निर्दोष की हत्या की है। ऋषिः कवित्वं विज्ञाय ब्रह्म आकाशवाण्या अदिशत्। ऋषे कुरु रामायणं काव्यम्। तत्र च रामचरितं वर्णय येन रामस्य पुण्यं चरित्रं विदित्वा लोकाः सन्मार्गस्य अनुसरणं कर्युः। यही श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य की पहली काव्य रचना है। तब से वे ऋषि कवि बन गए। ऋषि के कवित्व को जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी से आदेश दिया, हे मुनि जी, आप रामायण काव्य लिखें और उसमें राम के चरित्र का वर्णन करें, जिससे भगवान राम के पावन चरित्र को जानकर लोग सन्मार्ग का अनुसरण करें। ब्राह्मण आदेशानुसारेण वाल्मीकिना श्लोकबद्धा रामायणी कथा लिखिता सैव वाल्मीकि रामायणा नामना प्रसिद्धा। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार इस मुनि ने श्लोकबद्ध रामायण की कथा लिखी, जो वाल्मीकि रामायण नाम से प्रसिद्ध हुई। अस्मिन् काव्ये वाल्मीकिना पितुः आज्ञापालनं, भ्रातृस्नेहः, परोपकारः, दया, दाक्षिण्यं, दीनरक्षा इत्यादीनां मानवतायाः पोषकानि जीवनमूल्यानि वर्णितानि सन्ति। अयं कवि संस्कृतस्य आदिकविः उच्यते, तद्रचना च आदिकाव्यम् उच्यते। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार इस मुनि ने श्लोकबद्ध रामायण की कथा लिखी, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहाँ कवि ने वैसे तथ्यों को लिखा जो मानव जीवन का पथ प्रदर्शन करने वाले हों। इस काव्य में वाल्मीकि ने पिता की आज्ञा का पालन करना, भ्रातृस्नेह, परोपकार, दया, उदारता, गरीबों की रक्षा करना इत्यादि मानवता पोषी जीवन मूल्यों का वर्णन किया। इन कवि को संस्कृत का आदि कवि और इनकी रचना को आदि काव्य कहा जाता है।
बच्चों, अब ये पाठ समाप्त होता है और इस पाठ का हिंदी में अनुवाद आप करके अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे। इसके बाद आप इसके शब्दार्थ लिखेंगे, फिर इसका अभ्यास कार्य करेंगे और प्रश्नोत्तर भी करेंगे। आपको अपना कार्य करने के लिए यदि कोई समस्या आए तो मैंने इसके उत्तर साथ में लिखे हैं। आपको उसको अच्छे से देखकर और बहुत ध्यान से स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखिएगा। पूरा इसको पढ़कर और सारा काम अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा। इसके साथ बच्चों आज का ये पाठ समाप्त होता है और हम अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।